जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हमारा प्यारा बाबा भोलानाथ है। इतना भोला है कि हमारा पुराना सब कुछ हमसे लेकर सब कुछ नई दुनिया के लिए नया और वंडरफुल दे देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे अपना तन मन धन वो भी पुराना है, पतित है, परंतु वो भी जब बाबा को देते हो तो बाबा बदले में रिटर्न में बहुत ब्यूटीफुल तन देते हैं। देवताओं के शरीर वो पवित्र भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं। इस समय जब तन द्वारा हम सेवा करते हैं उसका फल हमें सतयुग में सुंदर तन मिलता है। मन को बाबा को देते हैं तो मन हमारा सदा ही खुश, सदा शक्तिशाली रहता है। और धन बाबा की सेवा में लगाते हैं, भोलेनाथ को अपना धन दे देते हैं, तो हमें धन के बदले में बादशाही मिल जाती है। इतना अथाह धन मिलता है, कभी धन को गिनने की, काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इतना भोलानाथ, इतना प्यारा बाबा है हमारा। इसलिए संगम युग पर समझदारी ये है, अपना सर्वस्व बाबा को सच्चाई से दे दें। और ये तो भोलानाथ है ही, बदले में ढेर सारा लाख गुना हम बच्चों को देने वाले ही हैं। तो सुनेंगे बाबा के बहुत सुंदर शब्द। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे।
जैसे लौकिक में माता पिता को उम्मीद होती है या कई अधिक बच्चों को जन्म देते हैं इस लालसा से कि बच्चे हमारी बड़े होने के बाद सेवा करेंगे, हमें कमा करके खिलाएंगे। शिव बाबा को तो ये लालसा भी नहीं है, वह तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है और ये ख्याल भी नहीं आता है। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा ग्राहक है कैसे? बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता हूँ और उसके बदले में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। कैसा भोला है, कबाड़ी वाली चीज़ें लेता है, पुरानी चीज़ें लेता है और सब नई नई बढ़िया बच्चों को दे देते हैं। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है, मन तो सदा खुश रहता ही है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। भले गाया भक्ति में, लेकिन बाबा उसका मीनिंग बच्चों को बताते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को तो भोलानाथ नहीं कहेंगे। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? क्या बच्चों ने दिया जो बाबा इतने बड़े महल देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। तो कहने वाली आत्मा कहती है और उसके बदले में भगवान बड़े बड़े महल बच्चों को दे देते हैं। भगवान का अर्थ है बाप ने दिया। बाप कहते सब कुछ तुमको अब देना होगा। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चों को? भले पुराना है, भले खराब है, चाहे पतित तन है, तो भी तुमको सब बाबा को ये देना होगा, तब तुम्हें नया मिलेगा। बिना पुराना दिए नया नहीं मिलेगा। उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर जो बच्चे बाप को देंगे तब बाबा देंगे, और बाबा अपने बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। अल्पकाल के लिए नहीं देते, 21 जन्मों के लिए देते हैं और बेहद का वर्षा देते हैं। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। वहाँ अल्पकाल की प्राप्ति है या सदा काल की प्राप्ति है। वहाँ पर केवल साक्षात्कार होता है या प्रत्यक्ष में होता है ज्ञान में। तो बाबा कहते भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता, धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी हो जाते हैं, परंतु ज्ञान में तो
धन भी मिलता है, उसमें भी बरकत रहती है। लेकिन यदि बाई चांस किसी हिसाब के कारण कम होता भी है तो भी मन में इतनी संतुष्टि होती है कि धन कभी कम महसूस ही नहीं होता और उसमें भी गुजारा करने की आदत बन जाती है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी ही नहीं रहती। उसको कहा ही जाता है पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाप कितना भोला है, देखो लेते क्या हैं और देते क्या हैं। कितना अच्छा ग्राहक है ये तुम्हारा बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत बच्चे की हो गई। वह होते हद के ग्राहक या है बेहद का भोलानाथ और तुम्हारा ग्राहक है, बेहद के बच्चों का ग्राहक है। बाप कहते मैं परमधाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ नया फर्स्ट क्लास देता हूँ। इसलिए मुझे दाता कहते हैं। दाता भी इन जैसा और कोई होता नहीं। इतनी निष्काम सेवा करना। बाप कहते मैं निष्कामी हूँ, मेरे को तो कोई लालसा भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है या हमने तुम्हारी पालना की है इसलिए तुम हमारी संभाल करो। ऐसी कोई बाबा उम्मीद नहीं रखते हैं। ये कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। लौकिक में तो ऐसा कायदा माना जाता है। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। वंडरफुल बाबा है ये। बाबा तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं, ये तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। भले सब कुछ बच्चों को देते माता पिता, फिर भी सेवा की तो उम्मीद करते हैं ना। ये शिव बाबा कहते मैं तो अभोगता हूँ, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ। इसलिए सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने के लिए। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। कराने वाली तो आत्मा ही है जो शरीर द्वारा कराती है। संस्कार भी आत्मा ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। संस्कारों के आधार से शरीर वैसा ही मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहता है रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगती है। आत्मा को भी निर्लेप मान लेते हैं, सोचते हैं आत्मा पर भी कर्म का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, लेप छेप नहीं लगती है। परंतु बाबा कहते अगर आत्मा निर्लेप होती तो फिर किसी को पाप आत्मा, किसी को पुण्य आत्मा, फिर ऐसे कैसे कहते। कोई गरीब, कोई साहूकार, कोई धर्मी, कोई अधर्मी, वो किस आधार से बनता। अगर कर्म का प्रभाव ही ना पड़ता या आत्मा यदि संस्कार न ले जाती तो किस आधार से हमारा जन्म और हमको फल मिल रहा है। यह आत्मा कर्म का के संस्कार अपने साथ लेकर के जाती है, अर्थात आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा पर कर्म का प्रभाव पड़ता है,
इसीलिए पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, श्रेष्ठ आत्मा ये सब कहा जाता है। तो पाप शरीर पुण्य शरीर तो नहीं कहते हैं। अभी तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप। हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। आत्मा को बुलाते भी हैं, कहते हमारे बाप की आत्मा आई, उन्होंने आकर के भोजन का टेस्ट किया। आत्मा ही टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, बाप तो अभोगता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहीं तो विराजमान होती ही होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना ये भारत में कॉमन बात है। ऐसा ब्राह्मण के तन में आत्मा को बुलाते हैं और जो भावना गए हुए व्यक्ति के प्रति होती है वही भावना ब्राह्मण के प्रति रखते हैं, वही सब चीज़ें बनवाते हैं और ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं उस ब्राह्मण के तन में हमारे परिवार से गई हुई आत्मा आएगी। तो बाबा कहते वो टेम्परेरी टाइम के लिए भावना का उनको फल मिल जाता है। बाकी तो बाबा ने ड्रामा का सारा राज बच्चों को समझाया है। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी नहीं दे सकते, एक एक की समझाने में ही कितने वर्ष लग जाएं। अगर एक एक व्यक्ति का इतिहास बताने लगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाए। बाबा बच्चों को ड्रामा का सार समझा देते हैं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कभी पतित पावन नहीं कहते। पतित पावन एक निराकार शिव बाबा को ही कहते हैं। बाप को पतित पावन भी और लिबरेटर भी कहते हैं, फिर दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। बाप है निराकार। शिव के मंदिर में देखो, वहाँ पर शिवलिंग रखा होता है। ज़रूर कभी शिव बाबा चैतन्य में आए होंगे, तब तो जड़ यादगार बना। तो कब आए शिव बाबा चैतन्य में? शिव बाबा आते हैं संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के तन में, और भक्ति मार्ग में फिर शिवलिंग उनका यादगार बना देते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य में थे। चलते फिरते उठते बैठते देवता भी कभी थे, और अब क्या हो गया? केवल उनकी मूर्तियाँ यादगार रह गई हैं। जैसे नेहरू जी भी कभी थे और बाद में उनके फोटो आदि लगा दिए, यादगार बना दिया। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए, फिर उनकी महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र हैं। बाबा कहते पूजनीय लायक तो पवित्र ही होते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम? कि बाबा आए थे, फिर अब संगम पर आए हैं। पहले भी 5000 वर्ष पहले भी आए थे और अब फिर संगम पर आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव के मंदिर भी बनाते हैं। जो ही रावण राज्य आया, दुखी हुए मनुष्य तो भगवान को याद करने लगे, तब मंदिर आदि भी बने। अभी तो चैतन्य में बाप नॉलेज सुना रहे हैं। वो सत्य हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर हैं।
उनकी महिमा गाते हैं, निराकार हैं, अभोगता हैं। अब उनको शरीर तो जरूर चाहिए, तो बाप ही आकर विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? है तो ज्ञान का सागर, परंतु है तो निराकार। अब निराकार सुनाए कैसे? जरूर साकार माध्यम तो चाहिए ना। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में ये पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और इनका ही नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अंतिम जन्म में यही है और इनके ही तन में प्रवेश करता हूँ और इनका ही नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। जैसे कोई सन्यास लेते हैं तो सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो उनका नाम बदल जाता है, क्योंकि वो घर बार छोड़ देते हैं। तुम तो घर बार छोड़ते नहीं हो, परंतु घर बार को स्वर्ग लायक बनाते हो। तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, शिव के तो परमानेंट ही हो। बाकी संगम युग पर आकर ब्रह्मा के बनते हो, इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। तुम कहते हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई वो बाप दादा नहीं कहते। भले नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा तो उन्हें नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। वो हठ से केवल घर छोड़ देते हैं, परंतु वृत्तियों का कंट्रोल नहीं हो पाता, मोह समाप्त नहीं हो पाता। बुद्धि धन में, स्त्री में, बच्चों में लगी रहती है, देहाभिमान नहीं टूटता, इसलिए अहंकारी भी बन जाते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में जिनको हम बेहद के सन्यासी कहते हैं, तो जो बेहद के सन्यासी बने तो देह का अभिमान, देह के संबंधों से बुद्धि को हटाया, तो उन सन्यासियों में, हद के सन्यासियों में और तुम बेहद के सन्यासियों में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य होता है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उन्हें किसी ने धोखा दे दिया, इसलिए वैराग्य शमशानी टाइम के हिसाब से होता है, थोड़े समय के लिए होता है। जैसे शमशान में व्यक्ति जाता है तो सारे इतने सारे मुर्दों को जलता हुआ देखकर सोता, अच्छा मेरे को भी शरीर छोड़ना है, तो बड़ा ही उदास हो जाता है, तो अल्प समय के लिए वैराग्य आता है और बाहर मार्केट में आता है तो फिर सब भूल जाता है। तो वैसे बाबा कहते जो सन्यासी बनते हैं उनको भी ऐसे शमशानी वैराग्य आता है, इसलिए घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। परंतु तुम्हारा वैराग्य कोई अल्पकाल का नहीं है, तुम तो ज्ञान की समझ के आधार से पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। उनको पता ही नहीं सृष्टि बदलनी है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य, ये सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, तुम्हें तो वहाँ जाना है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, तुमने तो नई दुनिया में जाना है। परंतु पावन बनने बिगर
वहाँ जा नहीं सकते हैं। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज। शिव बाबा को याद करना और पुण्य आत्मा बनना है तो बहुत सहज, परंतु क्या याद ही भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज ही अलग है। वापिस अपने घर तो कोई जा ही नहीं सकता। पुनर्जन्म सबको लेना ही है। घर जाने का समय एक ही है। बाप कहते कोई भी आत्मा बीच से वापिस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। सारी आत्माएं परमधाम से नंबरवार आ सकती हैं, लेकिन वापिस कोई भी परमधाम जा नहीं सकती। सब आत्माओं को यहाँ पर ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए बहुत आते हैं, समझाया जाता मोक्ष तो होता ही नहीं है। कोई सोचे जन्म मरण के चक्र से ही छूट जाएं और परमधाम में बैठे रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्मा एक्टर है, तो एक्टर को तो पार्ट बजाना ही पड़ता है। भले पार्ट कम समय का हो या ज़्यादा समय का, पार्ट तो बजाना ही पड़ता है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। देखिए कितनी वंडरफुल बाबा बात बता रहे। जरा भी बदलाव नहीं हो सकता। यदि मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही पास होगी, उसमें भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये तो जानते हो बाबा कितना भूला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पांट बजाने, वही समझाते हैं। क्या समझाते हैं शिव बाबा? वही बाबा समझाते हैं कि ड्रामा कैसा बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना, सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, सबके नाम निकालते हैं, उन साहूकारों के नामों की लिस्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं सबसे साहूकार कौन। तुम जानते हो सबसे साहूकार तो कौन है? वो लोग समझते हैं अमेरिका है, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते उनके आगे, उनकी साहूकारी के आगे ये अमेरिका आदि क्या है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा और सबसे साहूकार बनने के लिए। तो इस समय सबसे बड़ी सेवा करनी होगी, जो किसी और ने नहीं की वो हमने की, तब सबसे बड़े बनेंगे। और जितना सहयोग हमने दिया उतना सहयोग किसी और ने नहीं दिया, तो सबसे साहूकार बनेंगे। ये रेस है, सब इस रेस में भाग ले रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार तो कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह अव्वल दिन की भी स्टोरी बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ठका किया, वो जो दीपक होता है उस दीपक को ठका करते हैं, थोड़ा सा घिसते हैं और वो कुबेर का खजाना दे देता है। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में वो सब नाटक क्यों बनाते हैं? वो भी बच्चों को समझाने के लिए
कि तुम शिव बाबा के लिए संकल्प करते हो तो बाबा तुम्हें इतना दे देते हैं कि तुम सहज बाबा के कार्य में सहयोगी बन सकते हो। तो बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें कुबेर का खजाना देता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाबा कहते, मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करेंगे, माया फिर तंग करती है। कहते, बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते, अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। याद बड़े प्यार से करना है। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो खाद है वो निकल जाएगी। और कोई तकलीफ तो बाबा देते ही नहीं है, और तो कुछ कहते नहीं, कोई कठिन बात नहीं कहते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद की अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो ना सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। आग में जब सोना डलता है तो खाद अलग हो जाती है, गंदगी अलग हो जाती है और सच्चा सोना पिघल के वो अलग हो जाता है। वैसे आत्मा में भी जो विकारों की खाद पड़ गई है, प्यार से बाबा को याद करेंगे तो खाद निकल जाएगी, आत्मा कंचन बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। है तो सारी याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाओगे? ये तो चलते फिरते काम काज करते भी बाप की याद में रहना है। भले कोई बीमार भी है तो भी लेट करके भी बाप को याद कर सकते हैं। शिव बाबा को याद करना है, चक्र घुमाना है, बस। उसके लिए कोई आसन की स्पेशल किसी पोज की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फिर लिखा कि गंगा का तट हो, गंगा जल अमृत मुख में हो, गंगा के किनारे गंगा जल ही मिलता है। सोचते हैं तब प्राण तन से निकले, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं वानप्रस्थी लोग। बाप तो कहते तुम कहीं भी बैठो, भले बीमार हो, भले कुछ भी है, तुम सिर्फ प्यार से बाबा को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले तो अहो सौभाग्य। ये प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में चला जाएगा। वास्तव में उस युद्ध के मैदान की बात नहीं है। ये कर्म क्षेत्र, ये युद्ध क्षेत्र जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार की युद्ध होती है विकारों से। अनेक प्रकार की बातें आती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं, परंतु फिर पॉजिटिव बातों को याद करके नेगेटिव को ख़त्म करना होता, यही युद्ध है, और तो कोई युद्ध नहीं है। और ऐसी युद्ध करते करते भी यदि शरीर छूट गया तो भी स्वर्ग में तो ज़रूर जाएंगे, तो भी अहो सौभाग्य। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया। बाप तो तुम्हें रोशनी देते हैं। बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है।
अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। बाबा बताते हैं सबसे ऊपर में है मूल वतन, परम धाम, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं तुम आत्माओं की पूजा? क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हो, बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। बाप का पूजन शिवलिंग के रूप में और बच्चों का पूजन शालिग्राम के रूप में होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के तूफानों को भगाने के लिए क्या करना है? माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। हमें बेहद के वैरागी, हमें मालूम ही है इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, इसलिए इसे भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से संन्यास ले लेना है, अर्थात बुद्धि से वैराग्य रखना है। वरदान। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को याद रखेंगे तो उसमें बाबा ने हर समस्या का समाधान युक्ति बताई है। उस युक्ति को अपनाने वाले बेगमपुर के बादशाह बनो। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज़ रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा का फुल स्टॉप। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले आप तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, बादशाह बनो, तो पुराने संस्कार स्वतः ही दास बन जाएंगे। स्लोगन। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में।
साया है मेरे भारत की धरती पर छाया, माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर। पांच विकारों को अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर।